हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7। ये ऑप्शनल है, वैसे तो कहते हैं कि एग्जाम में नहीं आता है। ये एक छोटी सी कहावत कह सकते हो आप। ये ही कहते हैं कि एक्सरसाइज क्वेश्चन ये एग्जाम में नहीं आता है, जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन नीचे लिखा है डिस्क्रिप्शन में इस एक्सरसाइज के नीचे कि ये पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर भी अगर आपको पढ़ना हो, समझना हो, तो आप पढ़ सकते हो। चलिए तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 3.7 में। ये 3.1 2 3 4 5 6 में आपने जो पढ़ा है सिमिलर क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ समझने की बात है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है आपको द एज ऑफ टू फ्रेंड अनी एंड बैजू डिफर बाय 3 years। कितने ईयर डिफरेंस है? 3 year। ओके, अब अनी का फादर है धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अब देखो अनी के जो फादर हैं वो अनी के दोगुने हैं, अनी के एज के। ठीक है, बैजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, और बैजू जो है अपनी सिस्टर के एज का 2 times है, जिसका नाम है कैथी। तो आपसे पूछ रहा है द एज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाय 30 years। अब बैजू के सिस्टर और अनी के फादर के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 year है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बैजू। तो अनी और बैजू का उम्र क्या है ये आपको पता करना है। क्वेश्चन आया समझ में? तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द एज ऑफ अनी बी X year and age of बैजू या बीजू भी कह सकते हैं, बी Y years। तो बच्चों इस दोनों में डिफरेंस अगर सपोज कीजिए कि अनी बड़ा हो तो x माइनस वाई बराबर 3। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। बात आ रही है समझ में? ओके, अब धर्म अनिज फादर एज क्या होगा बच्चों? 2x होगा क्योंकि ट्वाइस थे। टू एक्स ईयर्स और बैजू सिस्टर एज कितना हो जाएगा बच्चों? y/2। आप कहोगे सर क्यों y/2 क्यों होगा? क्योंकि देखिए बैजू ऑलरेडी डबल था कैथी के, तो कैथी का एज क्या हो जाएगा? y/2। समझ में आ रहा है? अब दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है आपको? 30 years। डिफरेंस कितना गिवन है बच्चों? 30। इट मीन्स 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 30। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो लिखेंगे आप 2x/1 माइनस y/2 इज इक्वल टू 30। एलसीएम लोगे आप तो 2 आएगा।
So 4x minus y is equals to 30. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60. लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड. अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन था आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और सेकेंड इक्वेशन है. सो बच्चों इक्वेशन अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30 टू द 60. लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड. अब पहला इक्वेशन था बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सो माइनस प्लस माइनस, सो प्लस माइनस कैंसिल आउट. 4x माइनस एक्स 3x होगा बच्चों. सो 3x इक्वल्स टू 57. अब 3 1 जा 3, 3 19 जा 57. सो x इक्वल्स टू बच्चों आया 19 ईयर्स. बात आ रही है समझ में? ओके अब x का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो. सो देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 3 था इक्वेशन. अब देख x का वैल्यू आया 19. सो 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. आप y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है तो माइनस हो जाएगा. सो 19 माइनस 3 इज इक्वल टू y. तो बच्चों y इक्वल टू कितना आया 16 ईयर्स. तो अनी का एज जो है 19 है और बैजू का एज कितना है 16. समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई सेल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू. एक फ्रेंड ने दूसरे का से कहा कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे दोगुना हो जाऊंगा, तुमसे दोगुना अमीर हो जाऊंगा. ठीक है ना? मतलब तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उसके डबल मेरे पास हो जाएंगे. द अदर रिप्लाई इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू. दूसरे ने बोला कि यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दोगे तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा. ठीक है? टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स. तो बताइए कि उनके पास कितने कैपिटल थे. सो सबसे पहले लेट करना है बच्चों. लेट द टू फ्रेंड्स have rupees x and y. मैंने मान लिया कि उन दोनों फ्रेंड के पास रुपीज, एक के पास x है और एक के पास y है. सो ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देखिए सपोज कीजिए y ने x को 100 रुपीज दिया तो x के पास कितना हो जाएगा x प्लस 100. y के पास 100 रुपीज कम हो जाएंगे. अब x ने क्या बोला था y से कि हम तुम्हारे दोगुना हो जाऊंगा. इसका मतलब ये कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस 100 को तो इक्वल हो जाएगा. बात आ रही है समझ में? चलिए अब यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा आपको. सो x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 2y माइनस का 200. बात आ रही है समझ में? अब क्या करना है आपको 2y को लेफ्ट हैंड साइड लाना है. सो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 200 प्लस 100 माइनस 100. माइनस 200 है और माइनस का 100. सो x माइनस 2y is equals to minus 300. Let it be equation first.
अब दूसरा कंडीशन पे चलते हैं। दूसरा कंडीशन में अगर सपोज कीजिए x जो है y को दे रहा है 10 रुपीज, तो पहला कंडीशन क्या बनेगा, x में के पास 10 रुपीज कम हो जाएंगे और y के पास 10 रुपीज ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो y प्लस का 10। अब क्या बोला था, y बोला था कि हम तुम्हारे 6 गुना हो जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि x को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस का 10। अब बच्चों y को लेफ्ट हैंड साइड लाना है, सो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 को राइट हैंड साइड आप ले जाओगे तो 10 प्लस का 60 होगा। सो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। अब दो इक्वेशन मिल गए आपको, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 300 है और यहाँ पर है आपका 6x माइनस वाई इक्वल टू 70। सो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, ये था आपका इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों क्या करना है कि इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वेशन 1 को 1 से ही। तो 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140 और फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। माइनस करना है, साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस प्लस। सो कैंसिल आउट 12 माइनस x, सो 11x इज इक्वल टू 440। सो 1140 जा, सो x का वैल्यू कितना आया बच्चों, 40। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। सपोज कीजिए x का वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करें तो क्या होगा, 6 इंटू 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 70। सो 6 4 जा 24, सो 240 माइनस 70 इज इक्वल टू वाई। सो 150, सॉरी 150 नहीं आएगा बच्चों, 170। सो 170 इज इक्वल टू वाई। सो बच्चों एक दोस्त के पास 40 रुपीज है और दूसरे के पास 170 रुपीज। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। करा ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. Okay, एक ट्रेन बच्चों अपने यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यदि वो ट्रेन आर फास्ट हो जाए तो 2 घंटे कम टाइम लेता है। कितना? 2 घंटे। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 km per hour, और अगर वो ट्रेन 10 किलोमीटर स्लो चले तो 3 घंटा ज्यादा लेता है। कितना टाइम लेता है ज्यादा? 3 घंटे। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस कवर करना कितना किया है ट्रेन ने, ये आपको पता करना है। सो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, या ओरिजिनल भी आप लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो लेट द यूनिफॉर्म और ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। सो बच्चों
एंड टाइम इज इक्वल्स टू वाई आर। तो बच्चों सोचो डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना हमने लेट किया है x, टाइम कितना है y, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा x y। बात आ रही है समझ में? ओके। अब देखिए क्या बोला है कि स्पीड को 10 किलोमीटर फास्टर करना है, तो मीन्स 10 किलोमीटर प्लस हो जाएगा। तो बच्चों टाइम कितना, टाइम है आपका y माइनस का 2। ये बात आ रही है समझ में? क्योंकि 2 घंटे कम लेता है ना। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस तो उतना ही है एक्स वाई। तो इक्वल टू लिखना है आपको एक्स वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मतलब सॉल्व कीजिए। तो एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल्स टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई। सो बच्चों एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल आउट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बना, माइनस का 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल्स टू 0 और माइनस का 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 20। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा कंडीशन था बच्चों कि क्या किया जाए कि स्पीड को 10 किलोमीटर कम कर दिया जाए। तो x माइनस का 10, तो टाइम कितना लेता है 3 घंटे ज़्यादा लेता है, मतलब y प्लस 3। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वही जो पहले कर रहा था, मतलब एक्स वाई। अगेन आपको सॉल्व करना है। सो एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 10y माइनस 30 इक्वल्स टू एक्स वाई। सो एक्स वाई और एक्स वाई दोनों साइड से कैंसिल आउट। तो 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों 3x माइनस 10y इक्वल्स टू आ गया आपका 30। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। सो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों आपको मिल चुका है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, माइनस 2x प्लस 10y माइनस 2x प्लस का 10y इज इक्वल्स टू 20। ये था आपका इक्वेशन फर्स्ट। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो प्लस माइनस कैंसिल आउट। सो x इज इक्वल्स टू 50। x कितना है बच्चों 50। सो 50 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो गया बच्चों। ये क्या है स्पीड। ओके। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में ही कर लेते हैं। तो माइनस 2 इंटू 50 प्लस 10y इज इक्वल्स टू 20। समझ में आ रहा है? सो माइनस 100 प्लस 10y इज इक्वल्स टू 20। अब माइनस 100 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो 10y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 100 और y इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 10। 10 से आप डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो y क्या था टाइम, तो y 12 आ गया। तो आपको डिस्टेंस पूछा था, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना आया 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना आया 12। 12 5 जा 60। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 600 किलोमीटर। समझ में आया? ये है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका
द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो। ओके, एक क्लास के स्टूडेंट को रो में खड़ा करना था। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो देन वुड बी 1 रो लेस। अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाता है तो एक रो कम होगा। इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, और 3 स्टूडेंट अगर एक रो में कम ले तो क्या होगा, देयर वुड बी 2 रो मोर। तो 2 रो ज़्यादा बन जाते हैं। समझ में आ रहा है कंडीशन को? समझना आपको। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो उस क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे ये आपको पता करना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ रो पता लेट कर लेना है। लेट द नंबर ऑफ रो be x and number of students in each row is equals to y। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स वाई होगा क्या? क्योंकि अगर x रो है और y स्टूडेंट है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएंगे? एक्स वाई। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा लेना है, मतलब क्या, x प्लस का 3। समझ में आ रही है? देयर वुड बी 1 रो लेस। 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा लेना मतलब y प्लस 3, सॉरी y है ना स्टूडेंट वाला, तो y प्लस का 3, x माइनस का 1, रो कम हो रहा है तो x माइनस 1, स्टूडेंट 3 ज़्यादा लेना मतलब y प्लस 3। ठीक है, ये इक्वल होंगे कितने? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के, मीन्स एक्स वाई। बात आ रही है बच्चों समझ में? ओके, सो आप इसको सॉल्व करना है आपको। तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। सो एक्स वाई कैंसिल आउट। तो क्या बचा बच्चों? 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और वी कैन से 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे केस में आते हैं, केस 2। क्या बोला? इफ 3 स्टूडेंट आर लेस, तो स्टूडेंट को लेस करना है। स्टूडेंट क्या था? y, तो 3 स्टूडेंट आर लेस मीन्स y माइनस 3। कोई दिक्कत है बच्चों? देन देयर विल बी 2 मोर रो, तो रो 2 बढ़ जाता है, मतलब रो में 2 आपको प्लस कर देना है। ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के, x इंटू वाई के। सॉल्व करना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस 3x एक्स वाई माइनस का 3x
प्लस का 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। सो एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास इक्वेशन बचा बच्चों 3x माइनस का 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। सो प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू कितना आया बच्चों 9। y कितना आया 9। तो x का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू था आपका 3। सो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3। तो बच्चों 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 9 12। एक ही बार लिख दूँ। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 4। सो नंबर ऑफ रो 4 होंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C बराबर 3 एंगल B। ठीक है, C जो है वो 3 टाइम्स है एंगल B के एंड 3 एंगल B जो है वो इक्वल है 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B के। देन कह रहा है फाइंड द एंगल। सो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, हमें लेट कर लेना है एंगल को, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए क्या एंगल दिखेगा आपको, लेट एंगल A बराबर x डिग्री एंड एंगल B बराबर y डिग्री। तो देखिए एंगल C बराबर क्या हो जाएगा 3 एंगल B है, मीन्स 3y डिग्री। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। अब देखिए x प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये समझ में आया एंगल सम प्रॉपर्टी। इससे पहले मैं लिख सकता था एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। आप लोग लिख लेना अपने कॉपी में ताकि आप कंफ्यूज ना करो। सो बच्चों x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा देखिए क्या बोला कि 3 एंगल B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। यही तो है। ओके, सो 3y B को हमने y माना है, सो 3y इज इक्वल्स टू 2 एंगल A को हमने क्या माना था x और एंगल B को क्या माना था y। समझ में आ रहा है? ओके, सो 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 2y। अब क्या करना है आपको 2x प्लस 2y को लेफ्ट हैंड साइड लाना है। सो 3y माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो बच्चों माइनस 2x और 3y माइनस 2y, सो प्लस का y इज इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत है?
सो इक्वेशन फर्स्ट आपको मिला x प्लस का 4y और इक्वेशन सेकंड है x 2x माइनस वाई। यहाँ से चाहो आप तो कॉमन भी ले सकते हो, है ना। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा उसको पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y 180 डिग्री। सो x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और सेकेंड इक्वेशन है आपका माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज। सो 2x प्लस का 8y इज इक्वल टू 360 डिग्री और माइनस का 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। सो प्लस माइनस कैंसिल, 9y इज इक्वल टू 360 डिग्री। 9 1 जा 9, 9 40 जा। सो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 40 डिग्री। समझ में आया। तो y का वैल्यू पता चल गया। y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए इक्वेशन सेकंड में हम रख रहे हैं तो माइनस 2x प्लस वाई मीन्स प्लस का 40 इक्वल्स टू 0। सो 2x को राइट हैंड साइड में आप ले जाएंगे तो 40 इज इक्वल्स टू 2x। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, 40 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई कीजिए तो 20 डिग्री। ये किसका वैल्यू आया, x का। समझ में आ रहा है। ओके अब देखिए हमने क्या माना था, एंगल ए को x माना था। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। एंगल बी को हमने y माना था तो 40 डिग्री और एंगल सी हमारा था 3y। सो 3 इंटू 40 तो 120 डिग्री। यही बच्चों आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। करें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस y equals to 5 and 3x minus y equals to 3. Determine the coordinate of the vertex of a triangle formed by this line and the y axis. So बच्चों इसका ग्राफ खींचना है। दो इक्वेशन दिया है और उसके बाद सारा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और ट्राइंगल बनेगा एक y एक्सिस के साथ, उसका कोऑर्डिनेट आपको पता करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया है 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। सो बच्चों ये x है ये y है। मैंने बोला था आपको दो वैल्यू निकालना है, आपको x और y के दो वैल्यू चाहिए एटलीस्ट। एक बार हम x का वैल्यू 0 लेने वाले हैं तो बच्चों क्या होगा, 5 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और ये 0 हो गया आपका। सो माइनस वाई इक्वल्स टू 5 तो y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका माइनस का 5। समझ में आ रही है। सो x 0 y का वैल्यू माइनस 5। अगर y 0 ले लें तो 5x इक्वल्स टू 5, 5 1 जा 5 तो x का वैल्यू कितना आया 1। सो y 0 x का वैल्यू 1। समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा इक्वेशन था आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन सेकेंड है
आपको लिखना है ऐसे इक्वेशन सेकंड एक्स वाई, दो दो वैल्यू चाहिए अपने को। देखिए x का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, या बच्चों y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 3। समझ में आ रहा है? सो x 0 y कितना, माइनस 3। अब देखिए अगर y 0 रखें, अगर आप y का ही वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3। सो 3 से 3 कट कीजिए तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो y 0 x 1। चलिए अब इसको ग्राफ में दिखाना है हमें। तो चलिए यहाँ पर हम ग्राफ खींच लेते हैं। चलिए वैल्यू ले लेते हैं फटाफट से। -1, -2, -3, -4, -5, -6। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5। ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। -1, -2, -3, -4, -5। तो दाएं तरफ बच्चों प्लस का वैल्यू आता है। सो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। बस इतनी जरूरत है भी नहीं। सो पहला पॉइंट है बच्चों हमारा x0 y -5। सो देखिए x0 y -5 ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। देखिए ये पॉइंट होगा x0 y -5। दूसरा पॉइंट है आपका y0 x1। सो x एक्सिस देखिए, चलो बच्चों नाम नहीं लिखा मैंने ना, नाम लिख लेता हूँ, x डैश y डैश। सो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट का 1,0। सो एक लाइन के द्वारा आपको मैच करना है इस दोनों पॉइंट को। कुछ इस टाइप से जाएगा बच्चों। चलिए दूसरा पॉइंट अगर हम दिखाएं तो x0 y -3 है। y एक्सिस पे देखिए -3 यहाँ पर है, ये रहा आपका y -3, x0 y -3। ओके, दूसरा y0 x का 1, y0 x का 1 यही पॉइंट है बच्चों। अब इसको भी मैच करना है आपको।
तो देखिए आपको कह रहा था वाई एक्सिस से जो ट्राइंगल बन रहे हैं उसका नाम लिखो या एक्सिस लिखो। तो बहुत आसान है। सपोज कीजिए ये ए है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी है। ठीक है, ए बी सी। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,-5। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर आप यहाँ पे बी ले लेते ऐसे माइनस में ही जाते तो बी का कोऑर्डिनेट 0,-3 और ये सी ले लीजिए तो सी का कोऑर्डिनेट 1,0। सो वाई एक्सिस से हमें दिखाना था इसलिए ए बी सी। ठीक है, पहले वाई एक्सिस वाला पॉइंट लेना है इसलिए बी मैंने यहां पर लिख दिया। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। यह है आपका इक्वेशन फर्स्ट। और क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये है आपका इक्वेशन सेकेंड। सो बच्चों हम करने क्या वाले हैं, क्यू फर्स्ट इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड इक्वेशन को q से। तो देखिए आपका इक्वेशन क्या बनेगा, p² प्लस pq(y) इज इक्वल्स टू p इंटू p माइनस का q। दूसरा इक्वेशन बनेगा आपका q² माइनस pq(y) इज इक्वल्स टू q इंटू p प्लस का q। दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, सो प्लस माइनस कैंसिल आउट। तो आपके पास बचेगा बच्चों p² प्लस q² इंटू एक्स इज इक्वल्स टू p से मल्टीप्लाई कीजिए तो p² माइनस pq, इसको प्लस q से मल्टीप्लाई करेंगे तो pq प्लस का q²। सो देखिए माइनस pq प्लस pq कैंसिल आउट। तो x इक्वल टू आएगा आपका p² प्लस का q² डिवाइडेड बाय p² प्लस का q²। सॉल्व कर दीजिए तो 1 आएगा। सो x का वैल्यू कितना आया बच्चों 1। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आइदर इक्वेशन 1 और 2 में। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका px प्लस qy px प्लस qy इज इक्वल्स टू p माइनस q। सो x का वैल्यू 1 आया, सो p इंटू 1 प्लस का qy इज इक्वल्स टू p माइनस का q। सो देखिए p से p कैंसिल आउट तो y इक्वल्स टू माइनस q बाई q। डिवाइड करेंगे आप तो माइनस का 1 आएगा। सो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू माइनस का 1। यही सॉल्यूशन है बच्चों। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझने में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी और दूसरा है bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू 1 प्लस सी। ये है आपका इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन सेकेंड। सो बच्चों देखो इक्वेशन 1 को आप a से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर साइड में ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट।
और दूसरा है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस का सी, लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। सो इक्वेशन फर्स्ट को ए से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन सेकेंड को बी से मल्टीप्लाई करना है। सो ए से आप मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी। बी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू बी प्लस का बी सी। माइनस करना है, ये माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों भी माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो बचेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। सो अगर मैं सी कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा ए माइनस का बी माइनस का बी। समझ में आ रहा है? अब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू सी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों आज मेरा स्टाइलस पेन जो है काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा उंगली से लिखना पड़ रहा है, तो हैंडराइटिंग बाद का थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एक्स का वैल्यू अभी तक जो हमारा आया वो वैल्यू है सी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब इस एक्स का वैल्यू आपको पुट कर देना है किसी एक इक्वेशन में। इक्वेशन क्या था आपका, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। सो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। अब x का वैल्यू आप पुट करोगे, सो a इंटू सी ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी वाई इज इक्वल टू सी। सो इसको आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो बी वाई इज इक्वल टू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी सी माइनस ए ब्रैकेट सी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सो बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद y का भी वैल्यू जो है आपका वो वही आ रहा है, क्या, c इंटू ए माइनस बी
माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। आप सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, तो फिर सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन हम आपको कमेंट बॉक्स में ही लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे थर्ड, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो ए बी आएगा, सो बी एक्स माइनस का ए वाई इज इक्वल टू 0 और बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है आपका ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है आपका, फर्स्ट इक्वेशन बच्चों पता चल गया, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। सो बच्चों क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को आपको बी से मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वेशन सेकंड को ए से मल्टीप्लाई कर देना है। सो देखिए आपका इक्वेशन बनेगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी वाई इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ऐड कीजिए, प्लस माइनस कैंसिल आउट, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू क्या आया बच्चों, ए। अब एक्स का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर देते हैं तो बी एक्स माइनस ए वाई 0 था, अब एक्स का वैल्यू ए है, सो ए बी माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। सो ए वाई को आप राइट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपका हो गया ए बी इज इक्वल्स टू ए वाई। सो ए से ए कैंसिल, तो बच्चों y का वैल्यू कितना आया, b। यही आपका आंसर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है आपका a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई। सो इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब ऐड करना है आपको तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस।
तो देखिए क्या आएगा आपका, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो a माइनस बी माइनस a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। अब बच्चों सॉल्व करना है, सो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2b आप कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस का 2b अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा a प्लस का b। सो देखिए यहाँ पर प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, सो माइनस 2b इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 2b इंटू ए प्लस का b, ए प्लस का b, सो माइनस 2b कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू बच्चों पता चल गया कितना, x का वैल्यू पता चल गया आपको a प्लस का b। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? एकदम आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है। अब x का वैल्यू आप इक्वेशन किसी में भी पुट कर दीजिए, तो x का वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो सेकेंड इक्वेशन था आपका a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, यही इक्वेशन था, यस, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए x का वैल्यू अगर पुट करेंगे आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। से देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। सो बच्चों बचा क्या अपने पास, तो a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस का 2ab, ठीक है, तो y का वैल्यू आएगा माइनस 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस का b, यही है आंसर। पहला आंसर ऊपर ही है और ये दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बहुत नंबर में बच्चों बहुत इजी है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। 4 तक तो मैंने बता दिया, 5th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सी इन फिगर 30.3.7 फाइंड द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो बच्चों ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल। तो देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है बच्चों, जो सामने वाला कोण होता है उसको प्लस करके 180 डिग्री होता है। मीन्स हो गया सर आप कहना क्या चाह रहे हो, तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है बच्चों ये 180 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
तो सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, इसलिए हमने लिखा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री। अब ए का वैल्यू देखिए क्या है, तो आप कहोगे सर 4y प्लस 20, तो 4y प्लस का 20, सी क्या है माइनस का 4x, कितना आएगा 180 डिग्री। सो माइनस का 4x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 20। बच्चों बात आ रही है समझ में। अब 4 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस एक्स प्लस का y इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। 180 से 20 माइनस करोगे तो आप 4 से सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 40। सो x माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 40। इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों मैंने माइनस कॉमन ले लिया। एंगल बी है बच्चों आपका 3y माइनस 5, सो 3y माइनस 5, और एंगल डी है माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पर देखिए प्लस 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा। सो माइनस 7x प्लस का 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह आपका इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है बच्चों, तो इक्वेशन फर्स्ट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन सेकंड को 1 से, तो 3x माइनस 3y। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 120, और माइनस 7x प्लस का 3y इज इक्वल टू 180। सो बच्चों देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट, सो माइनस 4x इज इक्वल टू 60। सो x इक्वल टू आएगा 60 डिवाइडेड बाय माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 15 डिग्री। समझ में आ रहा है? ओके। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो y का आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 40। सो x का वैल्यू रखिए माइनस का 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। सो y को अगर आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 15 और माइनस 40 इज इक्वल टू वाई। सो बच्चों y इक्वल टू कितना आएगा माइनस 55 डिग्री। सही है? सॉरी बच्चों माइनस 55 नहीं, माइनस ये प्लस 40 हो जाएगा, तो 25 डिग्री आना चाहिए। यहाँ पर माइनस था तो माइनस 15 प्लस का 40 इज इक्वल टू वाई। सो वाई इक्वल टू प्लस का 25 डिग्री। चलिए अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू था 4y प्लस 20। सो 4 इंटू 25 प्लस 20 डिग्री। सो 4 इंटू 25 मीन्स 100 प्लस 20, तो 120 डिग्री। ये ए का वैल्यू आया। बी का वैल्यू था आपका एंगल बी 3y माइनस 50 डिग्री। सो 3 इंटू 25 माइनस 50। सो 25 3 जा 75 माइनस 50, ये हो गया आपका 25 डिग्री।
बच्चों सॉरी 3y माइनस 5 था, 50 नहीं माइनस का 5। तो माइनस का 5 करना है आपको, तो ये 70 डिग्री आएगा। चलिए एंगल डी, एंगल डी था आपका माइनस का 4x, सो माइनस 4 इंटू माइनस का 15, सो माइनस माइनस प्लस 15 4 या 60 डिग्री। एंगल सी है ये, और एंगल डी था आपका माइनस का 7x प्लस का 5, प्लस का 5, सो माइनस 7 इंटू माइनस का 15 प्लस का 5। सो देखिए प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 15 7 जा 105 और प्लस 5, सो 110 डिग्री। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।